सिद्धार्थ को यहाँ खोल दिया, इतखोई उनके मुंह से निकल गया। इतखोई जो माता भद्रकाली का मंदिर है वो 3 धर्मों का समावेश है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 500 ड्रोन शो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र झारखंड में शुरू हो चुका है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होती है। इस बार विधानसभा का बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। कई मुद्दों को लेकर इस बार गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बीजेपी विधायक उज्जवल दास हैं, सिमरिया से प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनसे आज समझने की कोशिश करते हैं कि बजट सत्र को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है और उनके क्षेत्र के मुद्दे कितने प्रायोरिटी पर इस विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की क्या तैयारी है, किस रणनीति के साथ इस बार बीजेपी सदन में उतर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि जो सरकार पिछले बजट में जो वादे किए थे, आज उन वादों पे सरकार कितना खरा उतरी है। दूसरी बात है कि सरकार में अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं झारखंड में, उसको भी लेकर के हम लोग घेरेंगे कि झारखंड में अपहरण उद्योग विकसित हो रहा है और इतना अपहरण अब हो रहा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कई मामले तो उजागर हो गए हैं, कई ऐसे मामले हैं जो उजागर नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग झारखंड सरकार से ये भी प्रश्न करेंगे कि क्या झारखंड सरकार जो कह रही थी कि हम लोग यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे, तो क्या अपहरण उद्योग को विकसित करके झारखंड सरकार रोजगार को बढ़ावा देगी? तीसरी चीज है कि उनके पिछले बजट सत्र में एक घोषणा हुई थी कि एससी परामर्शदात्री का गठन होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। चौथी चीज है कि झारखंड सरकार में युवाओं को लेकर के बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। कह रहे थे कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो 5 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला, ना ही राजनीति से संन्यास हुआ। पिछले बजट सत्र में भी था कि युवाओं के लिए सरकार योजनाएं लॉन्च करेंगी, लेकिन कहाँ अभी तक लॉन्च हुआ? कुछ भी तो वैकेंसी वगैरह कुछ भी नहीं निकला है। पिछले बार जो क्षेत्र के मुद्दे आपकी तरफ से सदन में उठाए गए थे, उन कितने मुद्दों का समाधान निकल पाया? देखिए, जो क्षेत्रीय मुद्दे थे मेरे, उसमें अभी तक एक भी समाधान निकल नहीं पाया है। हम लोगों ने कई मांगे रखी थी, तो उन मांगों के अनुरूप जिस तरह से उस सदन में हुआ कि भाई मांगे उठेंगी, मांगे करेंगे तो लोग जो है सो तुरंत उन मांगों की पूर्ति भी होगी, तो उसमें अभी तक मैं ये कहूँगा कि जिस गति से हम लोगों ने मांग की थी, उस गति से हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। हमारे क्षेत्र के कई मुद्दे हैं। हमारा जो मयूरहंड प्रखंड पड़ता है, वहाँ पर दलहन के रूप में मसूर का काफ़ी पैदावार होता है वहाँ पे। तो हम लोगों की मांग है कि मसूर दाल का वहाँ पे पैदावार होता है, वहाँ पे दलहन उद्योग लगाने का इस बार हम लोग मांग उठा रहे हैं। और भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी हमने पिछले बार भी, लेकिन अभी तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे नहीं बैठा। हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज की मांग की थी, अभी तक वहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला है। तो हाँ, और भी हमने मांग की थी कि हमारे इटखोरी प्रखंड में महाने नदी है, तो महाने नदी पर सीढ़ी का निर्माण कराने की बात की थी, अभी तक नहीं हुआ है। ये 3 दिवसीय जो इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि किस तरह का यह महोत्सव है और जो लोग इटखोरी से नहीं अवगत हैं उन्हें क्यों इस महोत्सव को अटेंड करना चाहिए। देखिए, हमारा जो इटखोरी महोत्सव है, राजकीय इटखोरी महोत्सव है
और अभी हमारे माननीय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं। और हम लोग जिस गति से प्रयास कर रहे हैं उस गति से हमको लगता है कि शीघ्र ही राष्ट्रीय महोत्सव का भी दर्जा मिले। इस महोत्सव की शुरुआत 2015 में की गई थी और उस समय हमारे चतरा के सांसद आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी थे। तो हम लोगों ने उस समय चर्चा चल रही थी कि महोत्सव को किस प्रकार से शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही छोटे स्तर पे, मतलब कहिए कि एक योजना बनी, हम लोगों ने उत्सव को वहाँ पे शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद आवश्यकता महसूस हुई कि इसमें जिला के उस समय जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, सारे लोगों को ऑपरेशन अच्छा मिलता रहा। तो हम लोग ये सोचे कि इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले और राजकीय महोत्सव का दर्जा हमारे रघुवर सर के कार्यकाल में मिला इसको। और हमारे रघुवर दास जी भी वहाँ पर हमेशा आते हैं और रघुवर सर ने एक घोषणा की थी वहाँ पे, लगभग 500 करोड़ की योजना की घोषणा की थी उन्होंने। और वहाँ पर था कि एशिया का सबसे बड़ा प्रेयर स्तूप वहाँ पे बनना था और माता भद्रकाली के मंदिर का सर्वांगीण विकास करना था। लेकिन फिर दुर्भाग्य की पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। हेमंत सरकार जी बने, लेकिन हेमंत सरकार ने फिर इस विषय पर, उनकी मंशा साफ नहीं है, इस पर उस योजना को ब्रेक लग गया। राजकीय इटखोरी महोत्सव, सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जितने भी तमाम झारखंड वासी आए इस महोत्सव को देखें। और ये जो इटखोरी है, जो माता भद्रकाली का मंदिर है, वो 3 धर्मों का समावेश है वहाँ पे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हिंदू धर्म, आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा, तो दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत का जिक्र है। राजा सूरत की राजधानी इटखोरी थी और राजा सूरत माता दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे राजा सूरत ने तपस्या के बल पे माता को वहाँ पे प्रकट किया था। प्रथम बार इटखोरी में ही माता का अवतरण हुआ और वो माता उसी समय भद्रकाली स्वरूप में थी, माता भद्रकाली कहलाई वहाँ पे। दूसरा कि बौद्ध धर्म के अनुसार कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया जा रहे थे, तो उसी समय नदी से होते हुए वो गया गए और उस स्थान से गौतम बुद्ध जी का जो है सो बहुत लगाव हो गया। और जब बुद्ध बन करके वापस भी लौट रहे थे, तब उसी जगह पे वो रुके थे। जब चूंकि सिद्धार्थ बिना बताए सबको गए थे घर से बाहर, तो घर में भी लोग खोजबीन कर रहे थे कि सिद्धार्थ कहाँ चले गए। तो उनकी माता, मौसी या कहीं कोई रिलेटिव थे, उनको पता चला कि सिद्धार्थ इटखोरी में रुके हुए हैं। तो वो गई हैं उनसे वहाँ मिलने के लिए और उन्होंने सिद्धार्थ से आग्रह किया कि फिर आए, अपना राजकाज संभाले, सन्यास को छोड़ करके अपना राजकाज संभाले। लेकिन सिद्धार्थ बोले कि अब मेरा वापस लौटना संभव नहीं है, अब मैंने सन्यास ले लिया है, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उसी समय उनके मुंह से, उनकी माता या मौसी थी, उनके मुंह से निकल गया कि मैं सिद्धार्थ को इत खोई, अर्थात मैंने यहाँ सिद्धार्थ को खो दिया। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब कि वो गौतम बुद्ध बन चुके हैं। तो उसी समय उस जगह का नाम इतखोई, पहला इटखोरी का पहला नाम इतखोई था। इतखोई, मैंने सिद्धार्थ को यहाँ खो दिया, इतखोई उनके मुंह से निकल गया, इतखोई नाम पड़ गया। बाद में इतखोई अपभ्रंश होते होते इटखोरी बना। तो बौद्ध धर्म की ये मान्यता है। जैन धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार भगवान जो शीतलनाथ हैं, जो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हैं, उनके जन्म स्थान शीतलनाथ भगवान का जन्म स्थान हमारा इटखोरी है।
इसीलिए जैन धर्म के लोगों के लिए भी, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी और हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी ये इटखोरी बहुत महत्व रखता है। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं, बहुत डेलीगेट्स लोग आते हैं इटखोरी महोत्सव के समय। और यहाँ पर जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसका नाम, उसको हम लोग सहस्त्र शिवलिंगम महादेव कहते हैं। वो शिवलिंग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है और उस शिवलिंग में 1008 शिवलिंग गुदे हुए हैं। उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं ही निकले हैं, स्वयं ही गुदे हुए पाए गए थे। ये जब मुख्य शिवलिंग का हम लोग जलाभिषेक करते हैं तो जल ऊपर से जब नीचे की ओर गिरता है तो 1008 शिवलिंग से होता हुआ नीचे की ओर आता है। तभी मतलब एक बार में कहिए कि 1008 शिवलिंगों का जलाभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। तीसरा चीज है कि यहाँ पे जो नदी है, महाने नदी जो है, लंबवत होकर के नहीं बहती है। महाने नदी उत्तर वाहिनी है लेकिन उनका बहाव गोलाकार है। कहती है कि वो नदी जो है सो माता भद्रकाली की परिक्रमा करती है। तो ये देखने योग्य बातें हैं यहाँ पे। आप जो भी लोग इटखोरी महोत्सव में आएंगे तो निश्चित रूप से जो है सो इटखोरी महोत्सव, इटखोरी के बारे में लोग जानेंगे, समझेंगे। और इस बार महोत्सव में हम लोगों ने 3 नई चीज़ों की शुरुआत की है। पहली चीज़ है कि बक्सा डैम में, इटखोरी में हमारा बक्सा डैम है, बक्सा डैम पे बोटिंग की शुरुआत हम लोगों ने की है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसका श्रेय कहिए जिला उपायुक्त महोदया को जाता है। उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर बोटिंग हो। तीसरी चीज है, इसी में दूसरी चीज है कि हम लोग ने गंगा आरती की शुरुआत की। इस बार हम लोग गंगा जी की आरती की भी शुरुआत करेंगे ताकि महाने नदी घाट का विकास हो सके। वहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट से हम लोग उसको जोड़ सके, ये हम लोग प्रयास रहेगा गंगा जी की आरती के माध्यम से। तीसरी चीज है कि यहाँ पर 500 ड्रोन शो होंगे। ड्रोन शो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। तो 3 नई चीजों की शुरुआत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इटखोरी महोत्सव में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।